जिस परिवार में रामायण का पाठ प्रतिदिन किया जाता है, उस परिवार में रहने वाले जो सदस्यगण हैं और जो कर्ता है, उनकी हथेलियों में ऐसे दिव्य गुण आते हैं जो आप प्रस्तुत हथेली में देख पा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। एक नई हथेली पे आज हम चर्चा करेंगे जो शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति ने भेजा है। हाथ बहुत अच्छा है, इसमें संगठन की शक्ति है, विद्या का गुण है और कुशाग्र बुद्धि और व्यावसायिक सफलता ये सिद्ध है इस हथेली में। चलिए इसका विवरण और विवेचन करते हैं। सबसे पहले गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत इनका शानदार बना हुआ है और अच्छा स्पेस लिया हुआ है। थोड़ा सा बीच में पिचक गया है तो थोड़ी सी क्षमताओं में कमी है। इसमें देखिए इनके हाथ में एक मछली बनी हुई है, लेकिन अब ये मिट रही है। मैं एक बार इसे फिर से बनाऊं। ये देखिए मछली अच्छी बनी है लेकिन इनको मिट रही है। ये मछली 5 से 7 साल पहले ज़रूर एक्टिव होगी और इनकी शिक्षण जो क्षमता है उसमें बहुत सहयोग भी कर रही होगी। कुछ और भी ट्रायंगल बने हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। कुछ मेरे को यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे हैं, वर्ग दिख रहे हैं। ये भक्ति भाव को दिखाते हैं और व्यक्ति को ये जो लहरदार लाइनें हैं सरिता जैसी बह रही है इनके हाथ में, ये हमें धर्म की तरफ प्रदत्त करती है और भक्ति भाव से जोड़ती है। भगवान के चरणों का लाभ हमें मिलता है। अब यदि मैं देखूं तो कुछ मुझे डेकोरेशन दिख रहा है। ये देखिए ये एक लाइन जो कट के जा रही है बेस लाइन के ऊपर से, उंगली की बेस लाइन जो मैंने हरे कलर से ड्रॉ किया है उसको इसने काट दिया है। थोड़ा सा इसमें नेगेटिव है, पर्वत पिचक गया है। इन्होंने अपनी कुछ क्षमताओं को जानबूझकर ही ऐसा लगता है कि कम कर लिया है। प्रोग्रेस लाइन इनकी बहुत अच्छी है जो लाइफ लाइन से निकल रही है और गुरु के पर्वत पे पहुंच रही है। जब पर्वत खराब होता है तो उसका इंडिकेशन हमें उंगलियों में दिख जाता है। आइए इनकी उंगलियों को एग्जामिन कर लें। जी हाँ, यहाँ पे एक देखिए एक नया एक आइलैंड सा बन गया है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ऊपर ज़्यादा डार्क हो गई है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा पिचक गया है, पहला पोरवा। और तो मुझे इसमें कुछ नहीं, यहाँ इसमें से एक या दो चीज़ नेगेटिव है ज़रूर, इसको सुधारना चाहिए। एक चीज़ मैं जो कमी देख पा रहा हूँ, मंगल पर्वत से आने वाली एक लाइन यहाँ से जुड़ गई है, शनि पर्वत पे जाकर उसने एक लाइन को काट दिया है। यहाँ पे पत्नी को पीड़ा होती है, इससे वैवाहिक जीवन में कुछ हमें हानियाँ होती हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंता करती है ये। और यहीं पे अगर मैं इनका वैवाहिक क्षेत्र देखूं तो अभी इसमें तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन गुरु में से समस्या आ रही है। तो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर इन्हें सजग रहना है, सचेत रहना है। शनि का पर्वत देखिए, प्राप्ति का क्षेत्र है, दब गया है लेकिन उसमें लाइनें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। प्रत्येक दिन इनको प्राप्ति होगी धन की, ये इनकी लक लाइन है। थोड़ा सा मैं और इसे एनलार्ज करूं। यहाँ पे दो नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं, दो तिल आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि एक जो लाइन थी प्राप्ति की वो तिल में घुस गई है और थोड़ा सा ऊपर निकल गई है यहाँ से। फिर यही इसमें समस्या आ गई है कि बेस लाइन को क्रॉस करके लाइन निकल गई है। पर्वत की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो गई है। शनि हमारे मनुष्य जीवन में एटीएम का काम करते हैं, सारे ग्रहों के सम्राट हैं और सारी प्राप्तियां हमें शनि भगवान के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। जातक को शनि मंदिर जाना पड़ेगा। ऊपर एक स्पॉट आ गया है। रेखा अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ उंगली के ऊपर तो बिल्कुल सीधी खड़ी उंगली है। क्षमताएं इनके पास बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ उदासीनता के कारण ये हाथ के पावर थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे। एक यहाँ आइलैंड भी बन गया है जिसको इन्हें मिटाना है और ये दो यहाँ पे तिल बन गए हैं जो नेगेटिव हैं। ज़रा इनकी मैं लक लाइन देखता हूँ। लक लाइन चंद्र पर्वत से निकल रही है, बहुत अच्छी लाइन है। थोड़ा सा और विस्तृत करता हूँ। एक लक लाइन यहाँ निकली है और 35 साल के
यहाँ पे हम 35 साल मानते हैं, 35 साल में जाके इसका एंड हो गया है। चंद्र पर्वत से जो लक लाइन निकली, एक लक लाइन और जो मध्य स्थान से निकली है, राहु स्थान से, और बहुत अच्छी तरह ऊपर जा रही है, बारीक है। बारीक लाइन बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी तरह जा रही है। ये अद्भुत क्षमता का प्रतीक है, जहां हम इन्हें बहुत अच्छी अच्छी प्राप्ति इनको कराई होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 35 साल के पास में एक इनको त्रिभुज बन रहा है। एक अच्छी प्राप्ति इन्होंने 35 साल के आसपास करी ही होगी। और यहाँ से लक लाइन से भी आप देखेंगे, ये लक लाइन है, यहाँ से निकलने वाली एक रेखा व्यावसायिक सफलता को दिखा रही है, क्योंकि यहाँ से एक रेखा बुध पर्वत पे पहुँच रही है, जो इनको प्राप्ति कराया ही होगा। एक रेखा यदि हम और देखते हैं, ये लक लाइन है, ये लक लाइन है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो बहुत अच्छा है। मनी ट्रायंगल इनके बहुत सुंदर बने हुए हैं और आगे की प्राप्ति है। अब जो मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो मुझे अमृत नज़र आ रहा है इस हथेली में, वो ये जो लक लाइन जा रही है, इसमें से एक लाइन, मैं इसको नीले कलर से बनाऊंगा, निकल कर सूर्य पर्वत की मछली से जुड़ रही है। 55वें साल में इनको एक ऐसी ज़बरदस्त प्राप्ति होगी, इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो वहाँ से इनका जीवन और दिशा दोनों बदल जाएंगे। ये प्राप्ति हम तक पहुँचे, हमें सुनिश्चित करना होगा, और शनि की जो समस्याएं हैं वो हमें दूर करना होगा। आनंद करें शनि महाराज। आइए सूर्य पर्वत को देखते हैं। सूर्य पर्वत थोड़ा सा दब गया है, लेकिन एक अच्छी मछली का साइन लिया हुआ है। मछली का मुंह ऊपर की तरफ से मुझे खुला दिख रहा है, और एक लाइन फिर बेस लाइन को काट के चली गई है। जब इतनी सारी जगह लाइन काट देती है, तो इसका मतलब है व्यक्ति भक्ति भाव से दूर हो चुका है, नियमित नहीं है, नियमित भक्ति नहीं हो रही है, और काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही है। सूर्य पर्वत पे एक और आइलैंड बन गया है, जो बेस लाइन को उसने काट दिया। ये खतरनाक है। सूर्य पर्वत पे भी हमें काम करना है। सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है, सीधी खड़ी है, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक, यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि जब पर्वत गड़बड़ होते हैं तो उंगलियों में निशान आ ही जाते हैं। सबसे पहले निशान आते हैं, फिर पर्वत गड़बड़ होते हैं। तो व्यक्ति को जहाँ उंगलियों में कुछ अनावश्यक निशान आ रहे हैं, वहाँ रुककर जीवन को सोच लेना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान का भी इनको काम करना है। पावर से लैस है, लेकिन वो पावर जागृत नहीं हो पा रहा है, इसलिए जीवन में कहीं विस्तार नहीं मिल रहा होगा। नीचे एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन बहुत अच्छा बन रहा है, जो क्षमताओं को पुष्ट कर रहा है। बुध का पर्वत मैं पहले बोल चुका हूँ, बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर है, और इस पर दौड़ने वाली जो लाइन है, ये इनकी टॉकिंग इस क्षमता को, बोलने की क्षमता को, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो बातें और जो उनका संवाद होगा वो बहुत ही उत्तम होगा। बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है, और बहुत सुंदर पर्वत बना है। कुशाग्र बुद्धि है, व्यावसायिक सफलता है इनका। आउटर मंगल अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ मुझे पिचका हुआ दिख रहा है, लेकिन एक मछली का साइन बना हुआ है, जो धूमिल हो गया है, जो पहले हो सकता है एक्टिव हो, लेकिन अब नहीं है, अब ये जा रहा है। थोड़ा सा पर्वत में डिप्रेशन भी है, इस पे भी सुधार करना है आउटर मंगल पे। तो इसमें हमें सामाजिक मान, प्रतिष्ठा, हमारा नेटवर्क, ये सब चीज़ें आती हैं। चंद्र का पर्वत नीचे से बिगड़ गया है। पहले तो मैं इन्हें सुधारने का उपाय बताऊंगा, और फिर इनके आगे के चंद्रमा से हम और क्या शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, फिर मैं उनका विवरण इनको दूंगा। नीचे से बहुत ज़्यादा डेटोरेशन है, और इस डेटोरेशन के कारण ही ये लक लाइन जो है, इसने अपना पावर 35 वर्ष में खो दिया है। ये बहुत सारा नुकसान है जो इन्होंने नहीं देख पा रहे हैं ये अपने हाथ में। मनी ट्रायंगल बहुत सुंदर बना हुआ है, और एक ट्रायंगल और साइड बाय, जब दो ट्रायंगल बन जाते हैं साइड बाय साइड, तो ये सोने पे सुहागा होता है। बहुत अच्छा बना है, साफ़ सुथरा है अभी भी। और अब मैं आपको एक दूसरा अमृत दिखाता हूँ इस हाथ में। यहाँ से एक लाइन निकल कर शनि पर्वत पे जा रही है, जो धूमिल पड़ गई है। ये किसी समय एक्टिव होगी, क्योंकि मध्य क्षेत्र में ये मोटी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्षीण हो गई है दोनों तरफ, समय के थपेड़ों ने कर दिया है। कोई भी लाइन शनि पर्वत से जब जो मनी ट्रायंगल है वहाँ से निकलकर शनि पर्वत पे चली जाए, मनी ट्रायंगल को बहुत सारा पावर दे देती है, व्यक्ति को महाधनी बनाती है, महालक्ष्मी। ये अज्ञात महालक्ष्मी योग हैं,
इनके हाथ में। शायद इन्होंने, मैंने पहले ही गुरु पर्वत को देख के बोला कि इन्होंने अपनी क्षमताओं को समझा नहीं है ठीक से। केतु का पर्वत पूरा पिचक गया है, लेकिन इसमें अभी भी जान बाकी है, अच्छे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता केतु ही देते हैं। इसको यहाँ पे इन्हें काम करना है, केतु को भी सुधारना है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़ा स्पेस लिया हुआ है, उभार अच्छा है, कला सौंदर्य काम शक्ति ये सब अच्छी है, लेकिन ये पर्वत यहाँ से थोड़ा सा क्रैक होने लगा है। तो इसका भी हमें उपाय कर लेना है। जब पर्वत क्रैक होता है या उसके ऊपर झुर्रियाँ आने लगती है शुक्र पर्वत पे, तो यही फ़र्क हमें अपने चेहरे पे भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इनका इनर मंगल बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी आप एक मछली देख पा रहे हैं, दिव्य गुण है। तो काम करने की क्षमता, श्रम करने की क्षमता बहुत अच्छी है, और किसी चीज़ की उसमें कायरता नहीं दिखाएंगे। ये काम इनका बहुत अच्छा है, काम बहुत मेहनत से करते हैं। अवसर की लाइनें बहुत अच्छी हैं। कुछ पारिवारिक और करियर को लेके कुछ चिंताएं हैं जो इस पर स्पष्ट दिख रही हैं। ये जाल नहीं होना चाहिए, इस जाल पे भी इन्हें काम करना है। रीजनिंग पावर भी इनका थोड़ा डेटोरेट हो रहा है, जबकि रीजनिंग में मछली बनी हुई है। अब अगर रीजनिंग के क्षेत्र में मछली बन जाए तो ऐसे लोग बहुत सारी स्पर्धाओं में और बहुत सारे एग्जामिनेशन को यूं ही पास कर लेते हैं, और इन्होंने किया भी होगा। ये इनकी इच्छा शक्ति है, थोड़ी सी डामाडोल हो रही है, बीच में से पर्वत पिचक रहा है। लक्ष्मी का योग अच्छे बने हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ इनके पास अच्छी है, महालक्ष्मी लाइन भी है। लेकिन ये जो ऊपर की लाइन है, जिसे मैं लाल कलर से ड्रॉ करूँगा, ये सब अनवांटेड लाइन है। ये सब भक्ति भाव से दूर करने वाली लाइन है और हमारा नुकसान करने वाली लाइन है। प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, पूरे जीवन इनकी प्रोग्रेस होगी। छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन इनको हर जगह दिखेगी। कुछ स्थापनाएं इनके जीवन में अच्छी हैं जो ट्रायंगल के रूप में हमें प्रदर्शित हो रही हैं। यहाँ पे इनका जीवन जो है, देखिए मैंने 55 साल बोला था इनको बहुत अच्छा एक प्राप्ति होगी। यहाँ आते देखिए, यहाँ तक लाइनें मोटी है, ये लगभग 55 साल ही बता रही है। 55 साल तक अभी भी इनको संघर्ष करना है। अगर हमें संघर्ष ख़त्म करना है जीवन में और अच्छी प्राप्ति करनी है, भगवान शनि के मंदिर जाइए, वहाँ पे मंत्र पढ़िए और सरसों तेल का दिया जलाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, ओम त्र्यंबकम महामृत्युंजय जप जल की धारा डालते हुए इनको बोलना है। तब इस हाथ में एक बहुत सुंदर पावर जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने एक जो मैं अमृत है वो मैं बना दूं, और उस ड्राइंग पर ही मैं इस वीडियो को एंड भी करूँगा। एक ये इनकी बहुत अच्छी लक लाइन है, और जो 55वें वर्ष में महाप्राप्ति योग बता रही हैं। इनका ये जो ट्रायंगल है ये बहुत बढ़िया बना हुआ है, मनी ट्रायंगल, और बहुत साफ़ है, अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। एक राहु की लाइन ज़रूर है जो जो इन्हें जो काट रही है, जो इश्यूज़ इनको है, ये बहुत अच्छा है। और जो अब इन्हें जो और भी जो कुछ पीड़ा में अगर हम जाते हैं, यहाँ एक राहु की लाइन है, यहाँ एक राहु की लाइन आ रही है, ये पीड़ा दे रही है ज़िंदगी भर की। एक राहु की लाइन आके यहाँ पे हार्ट लाइन में घुस जा रही है। हार्ट लाइन को थोड़ा सा एग्जामिन में ले लें। यहाँ पे हम करीब 41 साल मानते हैं, 41 साल का जीवन मानते हैं यहाँ से गिनते हैं। तो 41-42 के बाद में इनको कुछ समस्याएं जीवन में आएंगी, जो मैं यहाँ पे एक तिल भी बन रहा है हार्ट लाइन पे, जो बहुत डेंजरस है। उसके बाद में फिर वो आइलैंड का जो फॉर्मेशन होगा वो पूरा ज़िंदगी भर चलेगा। ये सब चीज़ें टर्मिनल डिजीज़ को दिखाती हैं जो जीवन भर चलती है, क्योंकि यहाँ पे जीवन भर के यहाँ पे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये खतरनाक है, और यहीं से एक रेखा नीचे से निकल के डाउन जा रही है, जो माइंड लाइन को, मन को भी पीड़ित करेगी। और आयु वही आ रही है 42-45 के बीच में। संभल के रहना है इनको, और अपनी शक्तियों को पुनर्जागृत करने की ज़रूरत है। माइंड लाइन बहुत अच्छी बनी है, माइंड लाइन बहुत अच्छी बनी है, चंद्र पर्वत पे झुक रही है, लेकिन चूंकि चंद्र पर्वत यहाँ पे पीड़ित है तो ये लाइन भी पीड़ित होके ही रहेगी। जबकि लाइन का फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, मध्य इनकी आयु में बहुत अच्छी स्थापनाएं हैं। कुछ स्थापनाएं यहाँ पे भी है, धूमिल पड़ गई है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, धूमिल पड़ गया है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, धूमिल पड़ गया है। तो इनको ये जो 3 जो प्राप्तियाँ अब होने वाली हैं उसमें रुकावट